कमजोर, डरपोक, हम्म। कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति नागरिकों को उतारा गया, तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला, कि बातों का जवाब नहीं दे पाता। से अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा के साथ मजाक करते हुए नारा लगाया, अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन नरेंद्र मोदी के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी सीधे सीधे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए। चीन हमारे ट्रंप बार बार एक नरेंद्र मोदी को अपमानित नहीं करता है, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करता है। सीधा जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि विदेशों में हमारा डंका बज रहा है, क्या यही डंका है कि हमारे देश के 3 नागरिक को मार दिया गया? जिस तरीके से भारत के 3 नागरिक अमेरिका हमले में मर गए, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर कोई ट्वीट नहीं किया, ट्रंप से कोई जवाब नहीं मांगा, कैसे देख रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे 3 जवान, जो नागरिक, हमारे 3 नागरिक को अमेरिका ने मारने की जिम्मेदारी लिया है कि हमने मारा है। और ये पहली दफा नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यह भारत के लोग अपने को शर्मसार महसूस करते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक नरेंद्र मोदी को अपमानित नहीं करता है, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान करता है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उस वक्त ने भी अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैंने सीज फायर करवाया है, जबकि हमारा देश कभी, जब इंदिरा गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो अमेरिका के बार बार धमकाने के बावजूद भी श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारा पैर, हिंदुस्तान का पैर जब आगे बढ़ चुका है तो हम पूर्वी पाकिस्तान पर लड़ाई करेंगे और जीतेंगे। और इंदिरा गांधी ने डंके की चोट पर, जब हमारा मित्र देश रूस रहा है, रूस ने हमारी मदद किया जल सेना के माध्यम से, और हमारी विजय हुई। लाखों सैनिकों के साथ मैं हथियार पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर बोला, वो भारत का सम्मान होता था। एक सवाल ये उठता है कि मोदी जी के 12 साल पर प्रधानमंत्री मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप बधाई देते हैं और मोदी जी थैंक यू बोलते हैं, लेकिन अभी तक मोदी जी ने ये जवाब क्यों नहीं मांगा? मोदी सरकार जो लगातार ये कहती है कि हम अपने नागरिकों के लिए हमेशा तत्पर रहते, तो क्या यही तत्पर है? निश्चित रूप से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री डरपोक हैं, बुजदिल हैं, कायर हैं, जो अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहे। कहते 56 इंच का सीना है मेरा। 56 इंच का सीना इनका नहीं है, जबान से है। देखिए 56 इंच का सीना, क्या हमको पहलवानी करनी है? आप देश के गरीब गुरबा, देश के किसानों, देश के नौजवानों, देश के महिलाओं, देश के हमारी सेना की सुरक्षा करना हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बार बार अपमानित किया है, चाहे चीन के मामले में हो। अब आपको बताऊं, पाकिस्तान ने जब पुलवामा कांड कराया तो हमारे 40 जवान शहीद हुए और 300 किलो आरडीएक्स आया। उसका अभी तक पता नहीं चला पाया कि 300 आरडीएक्स कैसे आया। ये हमारे देश के नाकाम प्रधानमंत्री हैं। जब हमारे देश के नागरिकों को हाथों और पैरों में बेड़ियां जकड़ करके पंजाब के हवाई अड्डे पर हमारे नागरिकों को उतारा गया, तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोला। तो वो तो गलत तरीके से गए थे ना अमेरिका में, अगर गलत तरीके से जाएंगे तो अमेरिका तो एक्शन लेगा ना सर। अमेरिका में गलत तरीके से गए थे तो क्या हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता है कि आप नंगे उनके पैर और हाथों में बेड़ियां पहना करके क्यों भेज रहे हैं? प्रधानमंत्री ने एक जवाब, एक प्रश्न भी नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा। और आप बताओ, 28 जवान हमारे यहाँ पहलगाम में शहीद हो गए, क्या प्रधानमंत्री ने उन आतंकवादियों को पकड़ पाए? जांच तो चल रही थी ना उस पे भी। हाँ, आपका सवाल जिनमिन है। क्या पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए,
RDX 300 किलो आया, क्या इसकी जांच पड़ताल हो चुकी? आपको पता चला पहलगाम में हमारे 28 लोग शहादत हो गए, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आतंकवादी कैसे आए, क्या इसका कोई जवाब आपको मिला? अच्छा, सवाल ये भी उठ रहा है कि जो आतंकी हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से, कहीं ना कहीं वो जो 3 नागरिक थे उनमें से एक व्यक्ति अपने घर पर ये बता भी रहा था कि अमेरिका की तरफ से वार्निंग आ रही है, लेकिन फिर भी क्या भारत के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या उन तक कोई खबर नहीं पहुंची कि अमेरिका, या फिर अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनको ये पता नहीं है कि ये भारत के नागरिक भी रहते हैं यहाँ? हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि हमारे सेना से संयुक्त अभियान के लिए दूसरे देश से सेना आई हुई थी। अमेरिका ने उनको मारने के जो तोड़ कोशिश किया, कुछ लोग मर भी गए, लेकिन उसमें श्रीलंका ने उन सैनिकों की, जो हमारे मित्र देश रहे हैं, उन सैनिकों की सुरक्षा किया। लेकिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतना डरता है अमेरिका के राष्ट्रपति से कि उन सैनिकों के बारे में भी नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प मेरे फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं, तो दोस्ती इसी तरीके से निभाई जाती क्या? इतना ही नहीं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को गिराते हुए, जैसे हम लोग छात्र पहले बचपन में छात्र संघ का चुनाव हुआ करता था तो टेम्पो लगता था, अब की बार फला, अब की बार फला। उसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार में हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के प्रतिष्ठा के साथ मजाक करते हुए नारा लगाया, अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रम्प सरकार ने दिखा दिया क्या? ट्रंप सरकार हार गई, ट्रंप उस दफा हार गए। और देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री अकेले नरेंद्र मोदी नहीं, 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर देश के मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ होता है, सम्मान गिरता है, तो देश के प्रधानमंत्री क्या अकेले नहीं गिरता है, हमारे 140 करोड़ लोगों का गिरता है। हमारे देश की सेना का सम्मान गिरता है, जो देश की सीमाओं पर देश की सुरक्षा करते हैं, उनके मान सम्मान पर ठेस पहुंचता है, एक एक व्यक्ति के मान सम्मान पर ठेस पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी सीधे सीधे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए। चीन हमारी जमीन को कब्जा कर ले रहा है, उनके सामने लाल आंखें नहीं दिखा पा रहे हैं। राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे देश की कमान कमजोर, डरपोक, कमजोर प्रधानमंत्री के हाथ में है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति की बातों का जवाब नहीं दे पाता है।